हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। मैं लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आपके उत्तराखंड के एमसीक्यू जो आपके अपकमिंग लोअर पीसीएस या आपके प्रवक्ता के एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये स्टेटमेंट को लेके क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें और डिसाइड करें इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है इसमें बच्चों, पहला स्टेटमेंट देखें। रुद्रचंद को अर्थशास्त्र का ज्ञान था। उसने अपने समय में राजस्व व्यवस्था यानी कि रेवेन्यू सिस्टम में अनेक सुधार किए थे। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू जो सिस्टम था रुद्रचंद ने उसमें बहुत सारे क्या किए थे, रिफॉर्म्स जो है वो आपको ध्यान रखना है, इंट्रोड्यूस किए थे। रीजन जो है वो बताया गया है, कारण इसका क्या है। रुद्रचंद को भू माप तथा भू कर का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किया था। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये पूरा जो ऊपर एसर्शन यानी कथन दे रखा है उसका जो नीचे कारण दे रखा है, आपको बताना है ये कितना सही है और कितना गलत है। चलिए बच्चों इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है आपका बी। तो बी क्या कहता है कि जो कथन दे रखा है, ठीक है, और जो कारण दे रखा है दोनों सही है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों दोनों कथन और कारण सही है कि रुद्रचंद को अर्थशास्त्र का ज्ञान था। उसने अपने समय में राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए थे। बिल्कुल सही आपका क्या है, कथन है। और कारण जो है दे रखा है वो कथन को क्या नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन अपने आप में जो है देखा जाए तो सही है, लेकिन जो कारण दे रखा है कथन के बारे में वो गलत दे रखा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके स्क्रीन पे आ गया है। किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता था? सामने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि किस शासक को तुगलक वंश का, चंद वंश का तुगलक कहा जाता था। ज्ञानचंद, देवीचंद, अजीत चंद या सोमचंद? चलिए बच्चों इसके आंसर की बात करते हैं। मुझे ख्याल से ज्यादा लोग जो है बिल्कुल सही आंसर इसका करेंगे। वो है बच्चों इसका आंसर क्या, देवीचंद। ठीक है, देवीचंद के कई ऐसे निर्णय थे जिस कारण उसकी तुलना जो है वो तुगलक से की जाती थी। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्या है, घोड़ाखाल में स्थित गुरु देवता जी का जो मंदिर है किस शासक ने बनवाया था? इनमें से बताना है किस शासक ने बनवाया था। आज भी कई जो है लोग जो है आस्था रखते हैं, बहुत आस्था रखते हैं, जाते हैं। लक्ष्मी चंद ने, बाज बहादुर चंद ने, रुद्रचंद ने या सोमचंद ने? चलिए बच्चों इसके आंसर की बात करते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बाज बहादुर चंद ने जो है वो गोलू देवता जी का मंदिर बनवाया था। चलिए प्रश्न क्या 4 में आते हैं और देख रहे हैं आप, ये 7 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नीचे पूछा गया कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो देखिए पहला कथन जो है लिखा है क्या, उषा रुद्रोदय ग्रंथ की रचना रुद्रचंद ने की थी। रुद्रोदय ग्रंथ की रचना रुद्रचंद ने की थी। कल्याण चंद के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोयम की रचना की थी। चंद्र राजा शिव के उपासक थे। चंद्र राजाओं ने वैजनाथ के शिव पार्वती मंदिर सहित अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। ज्योतिर्मठ की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने की थी। बाज बहादुर चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। और 7वां आपका है ललित सूर्यदेव चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था।
अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो वक्तव्य है वो आपका सही है। चलिए बच्चों, इसके आंसर की हम लोग बात करते हैं। तो जो पहला आपका कथन है, ऊर्षा रुद्रोदय ग्रंथ, ध्यान रखिएगा, ये अकेले भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि आपका क्या ऊषा या ऊर्षा या ऊषा रुद्रोदय ग्रंथ की रचना किसने की, तो आपने टिक करना है रुद्रचंद ने की थी। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, कल्याण चंद के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी, यह भी आपका कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, दो कथन बिल्कुल सही हैं। तीसरा, चंद्र राजा शिव के उपासक हुआ करते थे, यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है। बाकी के जो आपके कथन है 4, 5, 6, 7, वो सारे के सारे आपके कथन क्या है, गलत है। ठीक है, ये आपके कथन क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। इस तरीके के आपके भी क्वेश्चन आते हैं, 4 आपको ऑप्शन या 3, 4, 5 से करके दिए जाते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग बनाना पड़ता है। चलिए इसमें आप लोग पढ़ेंगे, इसको तथ्य दे रखा है, संदर्भ दे रखा है, जैसे किस विदेशी के भारत पर आक्रमण के समय सोमचंद कुमाऊं आया था, चंद राजकुमार अपने नाम से पूर्व क्या पदवी लगाया करते थे, या चंद राजाओं के द्वारा धारण की जाने वाली उपाधि क्या हुआ करती थी, चंद शासन में राजधानी के लिए प्रयोग क्या होता था, चंद शासकों का शासन किस प्रकार का राजतंत्र था। ठीक है, उघोष चंद के समय माल का सिकदार था, जगत चंद के समय सीरा का सिकदार कौन था, हेड ऑफ द होता है, और उघोष चंद के समय जो व्यक्ति सीरा का सिकदार था वो था। समय लेंगे इसमें आप अपना। चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टेटमेंट देखें, किस विदेशी के भारत पर आक्रमण के समय सोमचंद जो है वो कुमाऊं आए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, वैसे इसमें से चूज करना थोड़ा ज्यादा आसान था क्योंकि और कोई विदेशी आपको यहां दिख नहीं रहा है। ठीक है, पहले महमूद गजनवी आया, फिर जैसे आपको बताया मोहम्मद गौरी आया गया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं गुलाम खिलजी तुगलक लोधी सैयद, ये तरीके की जो डायनेस्टी थी दिल्ली में चली थी। फिर उसके बाद अगला है, चंद राजकुमार अपने नाम से पूर्व क्या पदवी लगाया करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका क्या, गुसाई व कुंवर, जो चंद राजकुमार थे अपने नाम के आगे लगाते थे एज अ प्रीफिक्स के तौर पे। इंग्लिश वाले बच्चे इसको समझ लें, एज अ प्रीफिक्स के तौर पे जो टाइटल था वो गुसाई और कुंवर जो है अपने नाम के आगे लगाते थे। फिर उसके बाद है क्या कि चंद राजाओं के द्वारा धारण की जाने वाली उपाधि को क्या कहते थे, जो टाइटल अडॉप्ट करते थे उसको क्या बोलते थे, तो श्री राज धीराज, श्री राज धीराज। ठीक है,
ये टाइटल यूज किया करते थे बाय द चंद किंग्स। देन उसके बाद चंदों का शासन किस प्रकार का राजतंत्र था, ठीक है, किस प्रकार का राजतंत्र था आपका, तो पंचायती राजतंत्र आपको टिक करके आना है। उसके बाद उघोद चंद के समय माल का सिकदार जो था, ठीक है, वो कौन आपका हुआ करता था, तो जगन्नाथ परे। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी आंसर जो है वो आपका बनेगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये इतना जो है वो समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करूंगा छांट के लाता रहूं, जिससे आपकी तैयारी उत्तराखंड की और भी अच्छी होती रहे।